नमस्कार, मैं कृधा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे पंडित जी के खास एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं पंडित सुभाष चंद्र शर्मा जी, जो कि 35 सालों से ज्योतिष और कर्मकांड के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पंडित जी के अनुभव और ज्ञान आज भी कई लोगों की जिंदगी में सुधार लेकर आ रहे हैं। आज हम उनसे ज्योतिष के बारे में कुछ गहरी बातें करेंगे, कुछ सवाल ऐसे करेंगे जो कि आप अपनी जिंदगी में सुधार और शांति लाने के लिए आपकी भी मदद करेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो मेरा आपसे सबसे पहला ये सवाल है कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जय श्री राम। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। हमारी कुंडली में जो 12 ग्रह हैं उनका बड़ा महत्व, 9 ग्रह हैं उनका बहुत महत्व है और 12 उनके स्थान बने हुए हैं। और टोटल जो है वो 360 डिग्री की होती है और 30-30 डिग्री की वो खाने बटे हुए होते हैं। 12 36 360 डिग्री वो बनते हैं। अब बात रही कि उसकी ज्योतिष का क्या महत्व है। ज्योतिष वो विज्ञान है जो भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की सारी जानकारी आपको दे देता है। आप देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसको कितनी जानकारी है, उतनी कितनी गहराई तक देखा है। जहाँ तक कि भाई बहन, माता पिता, उनके पूर्व जन्म का, उनके बच्चों का, पत्नी का सुख सुविधा, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनकी योग्यता का सारा वहाँ से पता लग जाता है। तो ये सब हम ज्योतिष विज्ञान से हम देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। जी हाँ, हमारा जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, सूर्योदय का, सूर्य अस्त का, वो लग्न कौन सा था, वहाँ योग कौन सा था, वहाँ कर्ण कौन सा था, वहाँ दिन कौन था, किस किस नक्षत्र में पैदा हुआ, ये बड़ा महत्व लगता है। और उसमें कौन सी दशा थी, कौन सी दशा में वो पैदा हुआ है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है उसका लगन, उसका स्थान और वो लगन। जैसे बच्चा बॉम्बे में पैदा हुआ तो उसके लगन में और अमृतसर के लगन में बहुत ज़्यादा थोड़ा फर्क पड़ सकता है। थोड़ा सा 10 मिनट का पड़े, 20 मिनट का पड़े, थोड़ा बहुत जैसे फर्क पड़ जाता है करके। उसके नक्षत्र देखिए, 20 बच्चे एक दिन ही पैदा हुए, सुबह मान लीजिए कि 8:30 बजे से लेकर के 8:40 के बीच। लेकिन उनका आदमी कहता है कि बच्चे तो कुंडली सबकी एक जैसी बनी है, लेकिन उसका स्थान का बड़ा महत्व बनता है कि उसका स्थान कौन सी जगह हुआ, उसका लगन कौन सा रहा है, उसका समय, उसकी दशा अंतर्दशा में बड़ा फर्क पड़ जाता है। उसका वहाँ से कैलकुलेशन करने के ऊपर वो पंडित जी हों या कोई जानकार हो, ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं, और वो उसके अनुसार उसका फलादेश उसको बताएंगे। जी, जैसे भी आपने कहा कि अलग-अलग स्थान का महत्व हो जाता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे गंडमूल वाले हो जाते हैं। तो गंडमूल का हम कैसे करते हैं, आप प्रेडिक्शन कैसे करते हैं और उसके लिए क्या होता है? हमारे पास 27 नक्षत्र हैं हमारे ज्योतिष के अनुसार, इस विज्ञान के अनुसार। उसमें से 6 नक्षत्र जो हैं वो गंडमूल के कहे जाते हैं। 3 नक्षत्र केतु के हैं और 3 बुध के आते हैं। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते आए हैं, हमारे पंथ ग्रंथ संत कहते हैं कि गंडमूल में बच्चा पैदा हुआ बहुत ही विद्वान होता है। वो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अलग अलग चरण का अलग अलग फलादेश है। जाकर इसकी विधि से इसकी पूजा पाठ करवाया जाए तो ये बहुत ही फल देते हैं। अगर ये कोई विदेश में बच्चा पैदा हुआ है तो भारत की संस्कृति के अनुसार तो हो सकता है कि वहाँ असुविधा हो, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग उसके तरीके बताए हैं कि इस तरीके से हो जाए। लेकिन जो विधि विधान है वो थोड़ा लंबा है, कठिन तो नहीं है, लेकिन समय के अनुसार उसको कर लेना चाहिए। एक नक्षत्र जो आज नक्षत्र है वो 27 दिन के बाद, 28 दिन के बाद या 26 दिन के बाद आता है। जी। अच्छा, ये गंडमूल की कोई पूजा जैसे करवाते हैं, तो उसके लिए कोई टाइम निश्चित होता है कि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उस दिन होना चाहिए, या इतने साल के अंदर-अंदर हमें करवा लेना चाहिए? बच्चे के माता पिता का होना उस शांति होम में, बच्चा आज पैदा हुआ तो हम 11वें दिन उसका नामकरण कर लेते हैं। लेकिन हमारे शास्त्री जी कहते हैं कि जब तक इसकी कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि जिनकी जब तक शांति नहीं होती तब तक पिता या परिवार का किसी का नाम ऐसा आ जाता है राशि के अनुसार कि वो उसका मुंह नहीं देखता है। जाकर पिता आर्मी में है, अमेरिका में हैं, दुबई में हैं,
पिताजी महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे, लेकिन उसका जो शांति होम है, उसके जो नक्षत्र की शांति है, वो तो समय पर ही होगी और पिता के साथ ही होगी। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र था, जब मगा नक्षत्र है, जब मूला है, जब ज्येष्ठ है, जब रेवती है, तो इस तरीके या श्लेषा भी हो सकता है। तो इन नक्षत्रों में जब आज जो नक्षत्र है वो 27 दिन के बाद आएगा। अब पिताजी 27वें दिन पहुंच सकते हैं तो ठीक है, जो नहीं पहुंच सकते हैं तो 2 महीने के बाद भी हो सकता है। कोशिश करें कि परिवार के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, उसका विधि के साथ, विधान के साथ, उस नक्षत्र के मंत्र के साथ जो उसका हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, और थोड़ा-सा जो पंडित जी नज़दीक आपके बैठते हैं, रहते हैं, उनसे पूरी लिस्ट लीजिए और समय अनुसार उसका कार्य वो करवाएँ उसी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है। तो ये पूजा हमें जल्दी से जल्दी करवानी चाहिए। करवा लेनी चाहिए। हमारे जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे सिंह राशि में बच्चा, खास करके मगा नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, तो वो घर में पिता के लिए थोड़ा कष्टकार देता है, ताऊ के लिए थोड़ा देश कष्ट देता है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो घर में बड़ा है उसके लिए, बड़ी बहन भी है, बड़ा भाई भी है, तो उसके लिए थोड़ा-सा कष्टकार रहता है। और वाक़ई हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में आज दिन तक कि कुछ ना कुछ उथल-पुथल ज़रूर होती है। जो हाँ बच्चा इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र में, जब मगा नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है जाकर के। मगा नक्षत्र का सबसे बड़ा फल तो फलादेश ये होता है कि जैसे पहले लोगों के घरों में कोई पशु रखा है तो पशु की हानि हो जाती है। पशु लाते हैं तो वो जीवित नहीं रहता, या अपंग हो जाता है, दूध देना बंद कर देता है, जो दूध देने वाला पशु है किसी न किसी पर। तो इसकी इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके तो इन सब नक्षत्रों की, जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी शांति करवा लेनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आने वाले साल के ऊपर हम बात करते हैं कि आने वाला जो साल है पंडित जी, 2026 साल है। कह रहे हैं, अभी हम सुन भी रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही है कि 2026 जो साल होगा, कुछ कह रहे हैं कि अच्छा होगा, कुछ कह रहे हैं बुरा होगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आने वाला जो 2026 है, ये कौन सी राशियों के लिए सबसे बेहतरीन होगा और कौन सी राशियाँ ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है? हमारे परिवार में 10 साल में हैं, जब 9 हैं, जब 12 हैं, 5 हैं, पिता है, ताया, चाचा, मामा, जो एक एकत्रित रह करके रहते हैं। सबके नाम एक जैसे नहीं हैं, सबकी राशि एक जैसी नहीं है। इतने देश हैं, उनके एक देशों की कुंडली एक जैसी नहीं है। कितने पूरे विश्व में प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुंडली एक जैसी नहीं है। हमारे भारत की कुंडली कैसी है और देशों की कुंडलियाँ कैसी हैं जाकर के। बात बहुत अच्छी करी आपने कि 2026 का जो समय आ रहा है, उसमें ये हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं, जो हमारी गणना जा रही है, कैलकुलेशन जो हमारी जा रही है कि हमने जो पहले दिन 1 जनवरी को कौन से योग में, कौन से नक्षत्र में, कौन से बार में और कौन से कर्ण में हमारा सूर्योदय होगा, उसके अनुसार ही हमारे 365 दिनों की गणना होगी। तो पहले दिन के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक टकराव हो सकता है, प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है। जैसे कुछ महीने पहले मेरे पंजाब में, मेरे हिमाचल में, हरियाणा में काफ़ी सारे 7-8 स्टेटें ऐसी थी जहाँ फ्लड आए हैं, प्राकृतिक प्रकोप आए हैं, बादल फटे हैं। तो इसके तरीके से अगले साल भी कुछ उथल-पुथल हो सकती है, राजनीतिक देशों का टकराव हो सकता है और प्राकृतिक प्रकोप की तो संभावना पूरी की पूरी है। जी, तो उसके लिए हम कुछ उपाय भी हो सकते हैं? हमारे घरों में एक मंत्र माताएं बोलती हैं, जब भी हम कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, पंडित जी आते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र जो है ये विश्व के कल्याण के लिए, एक दुर्गा जी के मंत्र, दुर्गा सप्तशती जी में मंत्र है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाशय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। ये है प्राकृतिक प्रकोप को बचाने के लिए। जो विधि का विधान है उसको टाल नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें हम उतनी कि प्रार्थना करें जाकर के। डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई जरूर देंगे, जाकर के ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी और अपना मर्ज बतानी पड़ेगी। भगवान से सुबह उठकर ये प्रार्थना करें कि प्रभु सबका कल्याण हो, सबके कल्याण के साथ साथ मेरा भी, मेरे परिवार का भी कल्याण हो, मेरे पूरे देश का कल्याण हो। ठीक है पंडित जी, अब लेकिन जो मेरा सवाल था अब भी वही है कि कौन सी राशि के लिए अगर हम बात करें कि कौन सी राशियां ऐसी हैं जिन्हें हमें संभल के चलने की ज़रूरत है इस साल में? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। 12 राशियां हैं, 12 राशियों में से सबसे किंग राशि बोली गई है तो वो है सिंह राशि। सिंह का स्वामी सूरज है, जिसका लग्न में ही सिंह है, जिसकी जन्म राशि सिंह है। जैसे मैंने पहले आपका प्रश्न था कि नक्षत्रों के ऊपर, तो मगा नक्षत्र है। ये अपने आप में एक राजा है, ये एक पिता की राशि, सूर्य जो हमारे पिता है और चंद्रमा हमारी माता है। जी। तो ये चंद्रमा जो है वो कुछ समय के बाद परिवर्तन हो जाता है, सूर्य 1 महीने के बाद।
किस राशि में, किस अंश में, किस डिग्री में आ रहा है। बात रही कि कौन कौन सी राशियों के लिए। सिंह राशियों के लिए 2026 बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी नहीं कि हमने आज कह दिया आपके माध्यम से कि बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय करिए। पंडित जी नज़दीक हैं, परिवार के नज़दीक हैं, लोग बड़े हैं, माता पिता, उनकी आज्ञा का पालन करें कि ये रविवार को खास करके कपड़ा काला ना पहने। और बात रही आपकी कि किन के लिए ज़्यादा कष्टकारक है, कुंभ, मीन और मेघ, जिनमें मीन राशि में गोचर में शनि देवता जी बैठे हुए हैं, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। और इन तीनों राशियों के ऊपर साढ़सती चली हुई है, 5 राशियों के ऊपर ढैया चला हुआ है। तो सिंह राशि के ऊपर भी ढैया शनि का प्रकोप तो देगा, जाता हुआ कुछ ना कुछ करेगा। तो इसकी सावधानियां बरतें, पिपल की पूजा करें, शनि की पूजा करें और गौ की सेवा करें। गौ की सेवा का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। जी, तो गो सेवा का आप क्या महत्व है, मतलब इस साल क्या उपाय आप बताते हैं कि कोई एक ऐसा उपाय जो सभी राशियों के लिए कारगर हो? एक कारगर जो शब्द का है, बहुत ही जो दिल को छूने वाला और बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एक सब व्यक्तियों के लिए, क्योंकि हर आदमी हर रोज़ कार्य नहीं कर सकता। कोशिश करें कि कम से कम भी हफ्तावार, हफ्ता नहीं तो 3 दिन, 3 दिन नहीं तो 2 दिन कम से कम मंदिर जुड़ जाए। 1 लोटा जल का सोमवार को भगवान शंकर की पिंडी पर, शिवलिंग पर चढ़ाएं। समय हो तो पिपल की भी पूजा करें, और समय लगे तो शनिवार को भी आप मंदिर में जाएं और उसकी पिपल देवता की आप पूजा आराधना अर्चना करें। शनिवार को साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ पीपल पर, और ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात वो चिन्ह है, अंकित है जाकर के। ये माता सीता का दिया हुआ आशीर्वाद है, कृपा है, गौ की बारे में भी और पीपल को भी। जो रामायण आपने किसी संत महात्मा से अपने सुनी है, उसका पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आपको वो सुनने को मिलेगा पूरा। गो सेवा का जैसे आपने महत्व बताया, देखिए पहले तो ऐसा होता था कि लोगों के घरों में गौएं होती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लोगों के फ्लैट हैं। तो फिर ये किस तरीके से संभव है गो अपने सेवा करना? हर व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, हर रोज़ उसके पास समय नहीं होता है। आज बच्चा हमारा उठता है 10 बजे भी, 12 बजे भी उठता है, शाम को वो अपना अटैची लेकर, जब ब्रीफकेस लेकर, जब लैपटॉप लेकर के चला जाता है, 6 बजे चला जाता है, रात को 2 बजे 3 बजे आता है, सुबह उसको जल्दी नहीं उठ सकता। तो सर कोशिश करें कि जिस दिन छुट्टी हो, कोशिश करें कि कुछ में से कुछ अंश अपनी कमाई का गौशाला के लिए इकट्ठा करता रहे। रोज़ का 1 रुपया का निकालें, 10 रुपये निकालें, 100 रुपया निकालें और इकट्ठे हो जाएं। परिवार के 5 आदमी हैं तो 5 रुपये हुए, महीने का आपको 150 रुपया हुआ तो 150 रुपये गौदान, गौशाला जाइए, वहाँ चारा दीजिए, गवाले की सेवा कीजिए। गवाले की सेवा भी भगवान की सेवा है वहाँ। गौशाला जाइए, वहाँ की रस जो मिट्टी अपने माथे पर लगाइए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए गौ से प्रार्थना करें। तो इस तरह से जो है कि हम अपनी सभी राशियां जो हैं गौ सेवा करके अपना जीवन में सुधार लेकर आ सकती हैं, शांति में जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगला साल जो होगा, अगर गौ सेवा भी आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा जाएगा। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे है पंडित जी कि काल सर्प के बारे में हमने बहुत सुना है, कुछ लोग ऐसे डर जाते हैं कि काल सर्प योग है इसका। तो काल सर्प के ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालिए कि ये किस तरीके से होता है। कुछ लोग इसे दोष बता देते हैं और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, कोई दोष नहीं होता। कुंडली में लोगों का भ्रम चला जाता है जी कि ये चंडाल योग है, काल सर्प दोष है। चंडाल योग है तो पता नहीं क्या देगा, राहु और बृहस्पति बैठे हैं तो पता नहीं ये क्या हो जाएगा, मंगल शनि बैठे हैं तो कैसे हो जाए, कैसे नहीं। काल सर्प दोष है ये, ऐसा नहीं, ये योग बन जाता अचानक। ये दोष थोड़ा किसी ने बनाया, तो अचानक प्राकृतिक बनाया। राहु अपनी डिग्री से चला, दूसरी राशि में पहुंचा, बृहस्पति चला है, मंगल चला है, शुक्र चला है, राहु चला, बुध चला, सूरज है, चंद्रमा, सारे धीरे धीरे आगे पीछे होते हैं। महीने में कोई चल रहा है, कोई 1.5 महीने में चल रहा है, कोई साल में, कोई तरीके चला। सबसे बात यह है कि 12 जो हमारे खाने हैं उसमें कुंडली में जो स्थान है, 12 स्थान है, लग्न है, धन है, माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी है, बल बुद्धि विद्या संतान है, शत्रु है, आयु है, राजस्थान है, और आय का स्थान है, राजस्थान है, पिता का स्थान है, और आय का और व्यय का स्थान। जब 12 स्थान हैं तो 9 ग्रह यहीं बैठेंगे जाकर। कुछ स्थान ऐसे आ जाते हैं, कुछ समय ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कि नवग्रह जो है वो राहु और केतु के एक तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ सामने 5 खाने जो है वो खान लिए हैं, तो काल सर्प योग बन जाता है। तो इसके लिए सोचते हैं कि 5 बन जाए या 7 बन जाए जा करके, 5 बनने में भी हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 12 प्रकार से बनता है, 12 प्रकार से। एक में राहु केतु आ गया तो समझिए कि एक साइड में सारे ग्रह आ गए, दूसरी खाने खाली है जाकर के। तो इसी तरीके से दूसरे स्थान पर राहु आ गया तो 8वें में केतु चला गया,
तो फिर दूसरे स्थान खाली है जाकर। तो वो जो देखा जाता है सारा जो खास करके लगन में जा 10वें और चौथे स्थान पे, दशा चौथ बोलते हैं उसको, 10वें स्थान पे राहु हो और केतु उसके सामने ही होता था, उसके सामने बिल्कुल ये छायाग्रह है, जब प्रभाव तो देते हैं, खास करके दशा महादशा में जब प्रभाव देते हैं, जब काल सर्प जो योग बनता है या दोष जिसे कहते देते हैं लोग, तो जे एक तरफ जो ऐसे मान लीजिए कि बच्चे ने कहीं 10 रुपये खर्चे हैं या 10 पौड़ियाँ ऊपर चढ़नी है तो 8 चढ़ जाता है, 2 रह जाती हैं तो वो नीचे आ जाता है, उसको पूरी कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसके लिए भिन्न भिन्न उपाय हैं। चांदी के नाग नागिन 3 सोमवार शिविर पर चढ़ाएं, नाग गायत्री का पाठ करवाएं। कई बार समर्था नहीं होती है तो हर जो सोमवार आता है उसमें करिए। जा शिवरात्रि आती है, श्रावण में 5 या 4 सोमवार आते हैं, एक शिवरात्रि आती है, गुगा नवमी आती है, नाग पंचमी आती है, बहुत सारे रास्ते हैं। उसको ध्यान पाठ करें, उसका नाग जी का नाग गायत्री का पाठ करें। या कुछ जंत्र भी लोग देते हैं इसके राहु केतु के, वो चढ़ाएं, मंदिर में चढ़ाएं जा करके। और सबसे बड़ा स्टिक उपाय जो है वो है नाग गायत्री का पाठ। नाग गायत्री का पाठ अगर करवाते हैं तो काल सर्प जो योग है, हाँ, उसका जो बुरे प्रभाव है वो नहीं पड़ता, वो कम हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, बहुत सारे कम पड़ जाते हैं, बहुत असर मामूली सा असर रहता है। अच्छा, अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो ये भी कह देते हैं कि महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं, तो क्या हम महामृत्युंजय का जो पाठ है हम घर पर भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना पूजा पाठ जप तप यज्ञ हम घर में करेंगे उतना ही हमारा जो घर की नकारात्मक ऊर्जा वो चले। एक आसन हो, एक मंत्र हो, एक दिशा हो, एक दशा हो और एक ही स्थान हो, एक ही माला हो, तो वो मंत्र भी सिद्ध होगा, वो जगह भी सिद्ध हो जाएगी, वो आसन तो सिद्ध हो ही हो गया। साधु महात्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा एक ही कुटिया में रहते थे, वहाँ पूजा पाठ हवन जब तब करते थे तो उनके पास जो शक्तियाँ आई हैं तो इसी तरीके से आई हैं। महामृत्युंजय का मंत्र तो जो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, जिस कामना से करते हैं, रोग निवृत्ति के लिए करते हैं, या घर की सुख शांति के लिए करते हैं, या किसी कार्य की बाधा आ रही है उसके लिए भी करते हैं, ये सब कामों के लिए होते हैं। क्योंकि उस दिन हमारे घर में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि पार्थिव शिवलिंग बांधते हैं। पार्थिव यानी कि मिट्टी का बनाया हुआ होता है, वो बनाते हैं। उसमें हम षोडशोपचार का पूजा करते हैं, दूध दही शहद घी और शक्कर, और 5 पंडित जी बैठे हैं, सब अलग पाठ करना है, उनकी सेवा का ही फल मिलेगा। वो वहाँ पूजा पाठ करिए, पंडित जी ने भी करिए। हमारे घर में कोई एटमॉस्फेयर उन दिनों कैसा रहा, और सुबह पंडित जी आए हैं, दोपहर तक वो पूजा पाठ करें, अगले दिन की फिर तैयार, वो माहौल ही कैसा पूजा में बन जाता है, घर एक मंदिर बन जाता है। जैसे आदमी को व्यवस्था हो मंदिर में करवाना चाहे मंदिर में करवाए। कोशिश करें कि जब राहु केतु शनि का पाठ करवाना हो तो वो मंदिर में ही करवाए और सायंकाल दोपहर के बाद ही उसका हवन करवाए। अच्छा, ये सही बताया आपने कि वो शाम के समय करवाना चाहिए। जहाँ बात चल रही है राहु केतु शनि की, तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है कि राहु केतु जब सप्तम होते हैं, एक दूसरे के सप्तम होते हैं, लगन में होते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? राहु और केतु है ही सप्तम में। राहु अगर जब मान लीजिए कि मेष राशि का है, लगन में बैठा है जी, और केतु जो है वो सप्तम स्थान में बैठा तुला राशि का होगा, अर्ध गिर्द दोनों ही जो छाया ग्रह हैं, शैडो ग्रह जिनको बोलते हैं, इनका प्रभाव तो वहाँ होगा ही होगा बिल्कुल। और केतु जिसके लगन में बैठ गया और उसको जो है मानने की लड़का है तो उसको पत्नी हो सकता है थोड़ी रोगिणी मिले अपनी कुंडली के अनुसार। हमने केवल राहु और केतु की बात कर रहे हैं, बाकी ग्रहों की दृष्टि कैसी है, मंगल की हो सकती है, बृहस्पति की सप्तम में हो सकती है, तो हो सकता है उसका और मतलब अच्छा योग बन जाए। है राहु का 7वें स्थान पर जो है कि जो स्पाउस होगा, जो उसका साथी होगा, तो उसको थोड़ा सा पेट का रोग होगा। और जो केतु जिसमें बैठेगा, केतु लगने बैठ गया तो वो धार्मिक बहुत होगा। केतु धर्म कर्म का काम बहुत देता है। केतु की दशा महादशा जब भी आएगी तो व्यक्ति जो है वो पूजा पाठ की तरफ झुकाव होगा, और केतु की दशा महादशा में उसको जॉब का भी कोई और ऑफर मिल सकती है। एक नौकरी चलेगी, मान लीजिए भगवान ना करे किसी की नौकरी जाए, तो दूसरी उसको अगले दिन ही उसको कोई ना कोई ऑफर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मतलब लगन में राहु केतु है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, उनकी हमें मदद भी मिलती है। बिल्कुल ठीक है, एक ये सवाल, ये जो धारणा थी कि राहु केतु जो होते हैं वो सब काम खराब करते हैं लगन में, तो ये भी दूर होगी कई लोगों की। अच्छा पंडित जी, आप जैसे हिमाचल से हैं तो हमने देखा है कि बहुत से जो सिद्धपीठ है वो हिमाचल में भी हैं, तो हिमाचल में जो सिद्धपीठ है वहाँ पर जाकर पूजा करने के क्या फ़ायदे होते हैं
और अगर हम घर के जो नज़दीक है वहाँ पर भी मंदिर में हवन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो दोनों में क्या चीज़ का फ़र्क आता है? सिद्धपीठ क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिद्धपीठ क्या है और वहाँ जो पूजा होती है उसके हमें क्या फल मिलते हैं? आपने शिव और पार्वती की कथा सुनी होगी। उनके अंग जहाँ क्षित विक्षिप्त हुए उनका नाम सुना होगा। एक आप 52 जगह उनका बोला। चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है, नैना देवी है, चामुंडा देवी है, और भी देवियों के स्थान है, बगलामुखी है। आप कुल्लू में जाइए, हनोगी माता का मंदिर है। आप शिमला के जाइए, तारा देवी का मंदिर है। प्राचीन समय से आया, और आज से नहीं है, आदि अनादि काल से ये मंदिर शक्तिपीठ है। देवियाँ साक्षात हैं वहाँ। वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ पर कुछ लोग कुछ हर महीने जाते हैं लोग। बात रही कि इनका क्या फल है। कुछ लोग पूजा घर में करते हैं, कुछ लोग जा कर के तीर्थों में पूजा करते हैं। बात रही कि हमारे नवरात्रि लीजिए, उदाहरण के तौर पर नवरात्रि लीजिए, तो हम पूजा कर रहे हैं घर में नवरात्रों की, दुर्गा का पाठ किया, कन्या पूजन किया, आदि इत्यादि। हमें जब जब भी समय लगे हमें शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करने चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ कि आप मान लीजिए 11 पाठ अपने घर में किए और 5 पाठ अपने मंदिर में किए, जी। आपने 2 पाठ शक्तिपीठ में किए और 1 पाठ अपने गौशाला में किया है, इसका बराबर फल है। घर का, मंदिर का, गौशाला का और शक्तिपीठ का। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई चंडीगढ़ से, अमृतसर से, हिमाचल में बगलामुखी हमारे वहाँ जाते हैं, हमारे बंधु वहाँ रहते हैं, बगलामुखी जाते हैं, तो वो एक हवन करवाते हैं। कोई अलग अलग प्रकार का किसी मनोकामना के साथ करते हैं, तो भी कहते हैं कि पंडित जी 2 महीने के बाद हम आएंगे तो इतना पाठ हमारा कर देना। तो पाठ करते हैं, उसका हवन करते हैं, उसका फल मिलता है। तो उसका फल कैसे मिलता है? उसका हवन शुरू करने से पहले कोई हम करवाते हैं, हम मंत्र करवाते हैं, क्या करवाते हैं हम? डॉक्टर जो है वो 3 दिन की दवाई देता है, और जब पहली डोज हम ले लेते हैं तो जी। उसका असर हमें 3 घंटे के बाद थोड़ा-सा मालूम हो जाता है। जब 12 घंटे बीते तो हमें थोड़ा-सा और फुर्ती मिले। 24 घंटे के बाद फिर और 48 घंटे के बाद और 72 घंटे के बाद। 72 घंटे का वो कोर्स है, लेकिन ये कोर्स लंबा है थोड़ा। 7 दिन का पाठ है या 8 दिन का पाठ है। पहले तो ये है कि आपने करवाया किस काम के लिए है। बच्चे की पढ़ाई के लिए कराया, कारोबार की बाधा के लिए करवाया, आपके ग्रह कैसे थे, ग्रहों की शांति के लिए करवाया है, बच्चे के कुछ जन्म के उपलक्ष्य पर आपने जो कार्य कराया, वो आपने पूरी भावना से करवाइए, पूरे मन से करवाइए। ईश्वर आपको उसका फल देगा, माँ जगदम्बा उसको अपना शुभ आशीर्वाद देगी। अच्छा, ये जैसे अभी आपने बताया कि कोई किस भावना से करवाता है, कोई किसी काम को पूरा सिद्ध करने के लिए करवाता है, तो मैंने ऐसा देखा है या बहुत से लोग हैं जो ऐसा देखते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं कि एक ही हवन है, एक ही पूजा है, पर बहुत सारे लोग मिलकर जब उसमें हवन में, यज्ञ में करते हैं, तो सभी लोगों की अपनी-अपनी मनोकामना कैसे पूर्ति होती है? एक मंदिर में एक प्रथा हो रही है, भागवत कथा चल रही है, उस परिवार ने कथा करवाई और 25 उसके रिश्तेदार हैं वहाँ, हवन जी। पे बैठे हैं। तो जिसने करवाई है उस काम के लिए, किस काम के लिए? पितरों के लिए करवाई है। जब कोई अपनी और मनोकामना किसी काम के लिए, चाहे वो शिव महापुराण का पाठ करवाया है, चाहे वो देवियों का पाठ करवाया है, तो उनका परिवार सामूहिक वहाँ होकर के मिलेगा। इसमें एक संख्या होती है हवन की। हमने 1.25 लाख इसका पाठ करवाया है, तो 12,500 इसकी औतियाँ होंगी। एक तो वो भी कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, और अगर जो रिश्तेदार वहाँ आ गए हैं तो भगवान उनका भी कल्याण करेगा। हम मंदिर में जा नहीं सकते, लेकिन मंदिर के बाहर बंधन कर सकते हैं। हमने बंधन किया, वहाँ उसका फल मिलेगा। हम अंदर गए, हमें उसका फल मिलेगा। एक मंदिर के गेट पर घंटी बजाकर चला गया, उसका भी उसको फल मिलेगा। एक ने घर में ही माता पिता का आशीर्वाद लेकर चला गया, वो सबसे बड़ा काम उसने कर लिया, क्योंकि उसको माता पिता उसके साथ है। क्योंकि माता मेरी धरती है, आकाश मेरे पिता है, जिनको उंगली पकड़कर मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ। जो सबसे बड़े देवी देवता मेरे माता पिता हैं। हम हर मंच से, हर जगह से बार-बार ये कहते हैं कि वो बेटा, वो बेटी भाग्यशाली हैं जो माता और पिता की सेवा करते हैं, या माता पिता के पास रहते हैं। जी। अच्छा, जैसे अभी हम सिद्धपीठ की बात कर रहे हैं, तो बगलामुखी सिद्धपीठ की हमने बात बहुत ज़्यादा सुना है कि वहाँ पर अगर कोई भी आपने कार्य करवाना है या कोई भी किसी का केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ जाके अगर हवन करवाते हैं तो वहाँ पे आपको सिद्धि प्राप्त होती है। क्या वो करवा सकते हैं? क्या वहाँ कोई बलि भी चढ़ती है? बलि प्रथा भी है क्या वहाँ पर कोई ऐसा? नहीं, ये दंत कथा है कि बलि चढ़ती थी। कई जगह आता है, बार-बार कहते हैं कि बलियाँ दी जाती थी पहले, किस चीज़ की दी गई थी, इस चीज़ की, ऐसा नहीं है। आज हम भी दुर्गा का पाठ करते हैं, और हम भी वहाँ करते हैं, गरी के खोपे को काटते हैं, नींबू को काट देते हैं। कद्दू जाना होगा आपने, कद्दू होता है, पेठा होता है,
जी। तो पीले रंग का और हरे रंग का उसको काट दिया जाता है। खड्ग लेकर के, यानी कि दाती लेकर उसको काटा जाता है, उसको काट करके वहीं फेंक दिया जाता है। गरी का खोपा ले लो, वही बलि होगी जा करके। ऐसा थोड़ा किसी जीव को मार करके करना है, ऐसा कहीं नहीं है, कोई नहीं करता। मेरा जो गांव है, पैतृक जो मेरा गांव है, वो बगलामुखी से 22 किलोमीटर 18 किलोमीटर पहले है। तो मेरे परिवार के लोग तो वहाँ जुड़े हुए हैं, तो वो जाते आते, हमने कभी नहीं देखा। हम स्वयं व्यक्तिगत वहाँ जाते हैं। जब सामूहिक पाठ कर रहे हैं, कोई सामूहिक हवन कर रहे हैं, तो शारीरिक होते हैं, हम भी कभी कभी शारीरिक होते हैं जाकर। ठीक है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी बलि प्रथा नहीं दी जाती, लेकिन वहाँ पे जो कहते हैं कि वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि किसी भी कार्य सिद्धि के लिए अगर आप पूजा करवाते हैं या हवन करवाते हैं तो वो सिद्ध होता है, उसका ये क्या इम्पैक्ट पड़ता हाँ, है? वो सिद्ध तो नहीं मैं कहता, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। तो वो कितने % उसका फल मिलता फल है जो, अगर लोग जैसे जाएं देखिए तो? किसने उसका काम कैसा है। मान लीजिए कि कोई यही कहे कि जी मेरी नौकरी लग जाए, मैं मतलब वो प्रश्न करे जो उसमें हिम्मत ही नहीं है। अब उसने पढ़ाई कर ली है, 10-12 साल उसने कोई काम नहीं किया, अब वो कहता है कि मैं कोई पेपर दूँ और मैं क्लियर हो जाऊँ। तो उसको तो स्टडी तो पहले करनी पड़ेगी। लेकिन कारोबार के लिए करते हैं, कोई ज़िंदगी में कोई बिघन आ रहे हैं, उसके लिए करते हैं, तो वो उसका उसका फल मिलता है, 100% मिलता है। ये हमारा विश्वास है, उस जगह पर हमारी बड़ी आस्था है। चिंतपूर्णी और बगलामुखी के बीच में हमारा गाँव पड़ता है, तो हमारे में बहुत विश्वास है। हम तो बचपन से वहाँ जुड़े हुए हैं, धार्मिक स्थानों से, शक्तिपीठों से। ठीक है, तो ये हमारा शक्तिपीठ जो सिद्ध पीठ है, ये उनका यहाँ पर आप पूजा करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो जैसे कई नगर में, गांव में, प्रांतों में खेड़े की बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो खेड़ा क्या है? और इससे रिलेटेड हम जानना चाहेंगे कि खेड़ा क्या प्रथा है, कि लोग वहाँ जाकर क्या मांगते हैं, और बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं कि आप खेड़े पर जाइए। तो खेड़ा क्या है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। खेड़ा जो शब्द है वो गाँव के देवता का है। खेड़ा जो शब्द है जो हमारे हरियाणा का है, थोड़ा राजस्थान के टच होता है, थोड़ा मध्य प्रदेश के इसके साथ जो टच होता है, और थोड़ा सा यूपी के साथ। कुछ प्रांतों में इसको खेड़ा कहते हैं, कुछ प्रांतों में इसको भूमियाँ कहते हैं, प्रांतों में तो खेरा बोलते हैं, जी। खेतपाल भी बोलते हैं। और पंजाब, हरियाणा में और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में इसको क्षेत्रपाल बोलते हैं। क्षेत्रपाल यानी गाँव का देवता, खेड़ा मतलब गाँव का देवता। आप शायद आपका गाँव में कभी गए होंगे, तो हम जैसे जाते हैं तो कहाँ जा रहे हैं कि गाँव के देवता की पूजा है। पूरा गाँव उसकी पूजा आराधना अर्चना करता है। छोटे छोटे गांव होते थे, 2-2 3-3 खेड़े होते थे। लोग वहाँ कुछ खेड़े पे 1 किलोमीटर का खेड़ा होता था, किसी का 2 किलोमीटर पर, लेकिन वो सींचने जाते थे। रविवार को जा रहे हैं। लगभग इसकी पूजा जो हर प्रांत में मैंने देखी है, हर जाति देखी, हर समुदाय देखा है, रविवार को कच्ची लस्सी से इसका स्नान किया जाता है और मीठा इसको भोग लगाया जाता है। खास करके इसको मीठे चावल जारोट का बना हुआ, जैसे बाबा बालकनाथ जी के लगता है, उसकी बड़ी मान्यता है। हर पंडित जी, हर जो व्यक्ति घर में पूजा आराधना अर्चना करता है, चाहे वो जन्मदिन की पूजा करते हैं, चाहे वो शादी की करते हैं, ब्याह की करते हैं, मुंडन करते हैं, खेड़े की पूजा बहुत, जैसे हम गणपति जी की पूजा करते हैं, इस तरीके से हम क्षेत्रपाल जी की पूजा करते हैं, खेड़ा महाराज जी की पूजा करते हैं। भावना से करते हैं, पूरे भाव से करते हैं। कुछ लोग गांव से बाहर चले जाते हैं, 20 साल 40 साल हो गए हैं, तो वो कब जाते हैं, जी हमारे बच्चे के मुंडन है तो हम खेड़े पे उतारेंगे, हम गाँव के देवता के ऊपर उतारेंगे। हाँ, कई जो अति पुराने गांव हैं, आज तो खैर अभी डेवलप हो गए हैं, अब तो नहीं पता लगता है, तो अब बड़े बड़े मंदिर बन गए उनके जाकर के, तो वो वहीं जाकर के बंधन करते हैं। शादी का पहला निमंत्रण पत्र उस खेड़े पे दिया जाता है, उस क्षेत्रपाल, उस गांव के देवता को। शादी के बाद सबसे पहले बहू को और बेटे को वहाँ बंधन करवाया जाता है, प्रणाम किया जाता है, मुंडन वहाँ करवाए जाते हैं पहले। वहाँ जिन निमंत्रण पत्र भी देना है, को कार्य करना है, तो सबसे पहले हमारे जो सनातन धर्म हैं वो अलग अलग नामों से हो सकता है, लेकिन खेड़ा गांव का देवते से ही पूजा शुरू करी जाती है। जैसे घर में गणपति जी का आराधना करके हम अगले का कार्य शुरू करते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो ये कौन से, अगर भगवान माने या गण माने, तो ये कौन से आदमी हैं? भगवान शंकर जी का एक गण है। मैंने खेड़े के विषय में बहुत ज़्यादा सुना भी है और पढ़ा भी है, शिव पुराण में भी देखा है, और उसमें पद्म पुराण में भी बार बार वो लिखा था खेड़े महाराज जी का। वहाँ खेड़ा नहीं दिया गया, क्षेत्रपाल दिया गया। आपने एक शब्द जब कहा कि हवन करते हैं, तो हवन के समय हम जो बलि प्रथा करी है, तो बलि हम खेड़े की भी देते हैं वहाँ।
एक अच्छा। हाँ, वहाँ दही और माँ और जोत जा करके उस खेड़े के नाम का भी वहाँ एक दीपक छोड़ते हैं खेड़ा का अच्छा। क्षेत्रपाल चतुर्मुखी देखा। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि जब पूजा आराधना अर्चना होती है तो वहाँ चतुर्मुखी दिवा होता है, चौमुखा, हाँ जी, चौमुखा तो वो दिया होता खेड़े है। का ही होता है। अच्छा। वो खेड़े का। और जब बड़ा लंबा पाठ हवन जब होता है तो उसकी जो बलि है, बलि के रूप में वो हम जो नींबू काट दिया है या कैसे उनके नमक जोत जगाई या चौराहे पर रख देते हैं, तो इसके लिए वो खेड़े का ही क्षेत्रपाल की बलि ही होती है, खेड़ेपाल की पूजा होती है और उसका मंत्र के साथ फिर उसको वहाँ प्रवाह कर देते हैं। कुछ लोग चौराहे पे छोड़ देते हैं, कुछ लोग पीपल पे छोड़ देते हैं। जी। तो ये तो हमारे प्रश्न रहे हो गए, लेकिन अभी इसके साथ-साथ एडिशनल कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी जानना चाहूँगी और जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि पूरे साल में कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जहाँ पर हमें कोई भी काल नहीं देखना पड़ता, कोई तिथि, कोई टाइम नहीं देखना पड़ता। वो कुछ ऐसे मुहूर्त जिनके बारे में सभी नहीं जानते, तो उसके बारे में थोड़ा-सा अगर आप बता दें, तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा ये। हमारे पास जो जन्मपत्री बनी है, हम मुहूर्त उसके अनुसार देते हैं। कुछ लोगों की जन्मपत्री नहीं बनी, बच्चा पता नहीं फरवरी में पैदा हुआ, अक्टूबर में, कई बार नहीं याद रहता। जो माताएँ जी। थी पहले, कोई घड़ी नहीं होती थी, कुछ समय का पता नहीं होता था, तो ना उसका ज्ञान होता था, तो नहीं पता नहीं होता था, तो उसके अनुसार वो उसका मुहूर्त के बारे में बताते थे। तो मुहूर्त वहाँ हम ले लेते थे वहाँ से कि मुंडन है या कैसा है। हम छोटे-छोटे मुहूर्त हम देखते हैं कि आज एक अभिजीत मुहूर्त होता है। आपके पास कुछ नहीं है कि पंडित जी इतनी तारीख को बुधवार आ रहा है, तो हमने इसका, तो हम उसको कहेंगे कि आज बुधवार है, आप इसमें ना दोपहर को राहु काल होगा, इसमें अभिजीत मुहूर्त हम नहीं देते। 7 दिनों में बुधवार एक ऐसा बार आता है जिसमें हम अभिजीत मुहूर्त नहीं देते। 48 मिनट का जो है वो अभिजीत मुहूर्त होता है। उसका मैं आपको एक आपके ज्ञान के लिए मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक दोनों समयों को प्लस करिए। 5:28 पर सुबह उदय हुआ है और शाम को 6:07 पर अस्त हुआ है। तो 6 को 18 मानना आपने, जी। तो 18 और 5 22 करना है। और वो जो साथ में वो कैलकुलेशन आई है वो हो सकता है 12 बजकर कुछ मिनट आपके आए हों। तो इस तरीके का उसको 2 से डिवाइड करिए। आपके पास समय बचता है वहाँ 12:22-24 कुछ आ गया, ऐसा समथिंग आ गया। तो उसके अनुसार उसमें 24 मिनट प्लस करने हैं और उसमें 24 मिनट लेस करने हैं। वो 48 मिनट का आपके पास वो समय आ गया। 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में। ये अभिजीत मुहूर्त होता है, कारगर मुहूर्त होता है, सिद्ध मुहूर्त होता है, ये हर काम के लिए ये उपयोग किया जाता है। तो लेकिन अगर किसी को बुधवार गाड़ी को लेनी है या घर के लिए कोई साई देनी है वो या कोई भी रिश्ता करना है, रोका करना है, तो ये अभिजीत मुहूर्त में किया जा हाँ, सकता है। बहुत बढ़िया है। इसमें और भी अच्छे मुहूर्त आते हैं, कुछ स्वयं सिद्ध मुहूर्त आते हैं, कुछ गोधूली लगन समय आते हैं जो सायंकाल के होते हैं। जब सूर्य ढलता है, सूर्य ढलने से मानिए कि 5:16 पर सूर्य अस्त हो रहा है, तो उससे 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, वही हिसाब अभिजीत का होता है, वही गोधूली का है। इसके साथ-साथ एक होरा होती है। जैसे सुबह सूरज उदय हुआ है, आजकल जैसे मौसम कुछ ठंडा है तो सूर्य जी। आजकल लेट निकलता है। हम उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं कि 6:15 पर सूर्य उदय हुआ, तो 6:15 से लेकर के 7:15 तक उसी बार की होरा होगी जिस बार में सूर्य निकला है। आज माने कि आज मान लीजिए शनिवार या शुक्रवार, मान लीजिए वीरवार है आज, तो सुबह जो समय हुआ तो 1 घंटा होरा उसकी होगी और फिर अगला जो 1 घंटा होगा उसके छठे बार की होगी, अगला छठा बार जो होगा। इस तरीके से फिर अगला छठा बार 1-1 घंटा हम प्लस करते जाते हैं। ठीक है, तो जो डेली दिन की जो ओरा होती है, हम इस तरीके से उधर देते कैलकुलेशन हैं। कर सकते हैं। हाँ, गाड़ी खरीदने का जब मकान खरीदें वो अलग-अलग होड़ा दी हुई होती हैं। मंगल की करनी है तो हम ये नहीं करेंगे, बृहस्पति करनी है। सबसे बढ़िया होती है बुध की होड़ा, जिसको बच्चे के लिए पढ़ाई-लिखाई करनी है, गाड़ी खरीदनी है, आपने नए मकान की साई देनी है, रजिस्ट्री करनी है, कोशिश करें कि आप उस शुक्र की होड़ा में करें, बहुत अच्छा रहता है। शादी करनी है, शुक्र की होड़ा में करें। तो इसीलिए आपने बताया कि 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का समय आप कह रहे हैं हाँ, बीच का 48 मिनट जो है। कि 48 हाँ, मिनट जो बहुत हाँ, आएँगे। बड़े महत्वपूर्ण होते कि हैं। यहाँ पर आपने दोनों ही गुरुओं को मिला दिया कि एक शुक्रदेव हो गए और एक बृहस्पति। हुँ। 24 मिनट पहले और 24 मिनट हाँ, बाद, बिल्कुल, 6 बिल्कुल। नंबर आपने वो कैलकुलेट किया और जब वो 48 हो गया और 4 12, 12 हाँ। मतलब 3 नंबर आपने बृहस्पति और शुक्र दोनों देवताओं को आपने बिल्कुल, बिल्कुल। मिला दिया कि उनका बिल्कुल। आशीर्वाद से सारे बिल्कुल, काम कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जी।
अच्छा पंडित जी, अगर हमें वैसे नॉर्मल रूटीन में भी ज्योतिष आपने बता दिया कि ज्योतिष क्या है, आने वाला साल कैसा है, लेकिन एक क्यूरियस हो जाते हैं एक आम इंसान भी, अगर हमें अपना पंचांग देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं? आजकल हर रोज़ अखबार में पंचांग दिया होता है। जी। आपके पास मोबाइल हैं, नेट है, यूट्यूब है, सब देखते हैं, फेसबुक है, तो देख लेते हैं, लोग बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पर बता रहे हैं, रोज़ का रोज़ फलादेश बता रहे हैं। और बात रही कि आप कैसे देखेंगे, कोशिश करें कि स्वयं देखें, कोशिश करें स्वयं देखें, उसका अनुभव भी होगा और दूसरे का हम धीरे-धीरे इसको देखते-देखते हम दूसरे की जन्मपत्री देखना भी सीख जाएँगे। हमारे पास एक पंचांग आता है, जो नए वर्ष में आता है। हमारा वर्ष शुरू होता है जब चैत्र के शुक्ल पक्ष का नवरात्र शुरू होते हैं। तो उनमें दिनों बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन हम नया कार्य भी कर सकते हैं, कोई मुहूर्त लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ काम करने, तो उसमें जो चाहे शादी है, ब्याह है, कारज है, मुंडन है, मकान है, दुकान है, जो करना चाहते हैं वो उसमें दिन करिए, वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जाकर के। तो बात आपने करी थी इसकी कि ये कैसे-कैसे देखा जाता है। पंचांग बना है 5 अंकों के योग से। वो 5 अंक कौन से हैं? तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है और करण है। फिर रहती है जी। बात हमारी प्रविष्टे की। प्रविष्टे यानी तारीख जो देसी महीने की, उसका बड़ा महत्व होता है सूरज का। सूरज की राशि कौन सी है, कितने हैं। अब नक्षत्र से महत्व रहता है उसका चंद्रमा से, चंद्रमा कौन सी राशि का है। ये 5 चीज़ों के योग को रोज़ देखिए आप। आपको 20 दिन में, 15 दिन में तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको 1 महीने में रोज़ का पंचांग देखने से पता लग जाएगा कि शुक्ल पक्ष कब है, कृष्ण पक्ष कब है। हमारा पंचांग ऐसा है कि इसमें कर्मकांड भी और ज्योतिष भी, पार का सारा इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जहाँ तक कि इसमें मंत्र बहुत सारे दिए होते हैं और विधि विधान भी इसमें काफ़ी सारे पंचांगों में दिए जाते हैं। हमारे देश में कम से कम मुझे याद है जहाँ तक कि हमारे पास 62-63 जो है वो पंचांग शब्द हैं अलग-अलग भाषा में। पंजाबी में भी शब्द है, हिंदी में भी शब्द हैं, कुछ तेलुगु में भी शब्द हैं। अलग-अलग प्रदेशों में 2-2, 3-3 पंचांग शब्द हैं। वाराणसी में 2-3 पंचांग शब्द हैं। एक पंजाब में 2 पंचांग शब्द हैं। 3 पंचांग पंजाब में शब्द हैं, 4 हो सकता है कि जो मुझे भी ना पता हो, इससे अधिक ही कोई और किसी को ज़्यादा जानकारी हो। तो जब पंचांग के अनुसार ही हम इसकी गणना करते हैं और उसके अनुसार दिन देते हैं, मुहूर्त देते हैं, कुंडलियों का मिलान करते हैं। इसके साथ-साथ ही हम चलते हैं, इसके बिना हम नहीं चलते। जी, ये थे कुछ गहरे और महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब पंडित जी ने हमें दिए और हमें एक नई दिशा दी ज्योतिष के लिए, और बहुत सारे जो आपने सवालों के जवाब दिए, उपाय बताए, उससे हमें एक नई दिशा मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो हमारा जो चैनल है पॉडकास्ट मेरे पंडित जी, हमें फॉलो करना ना भूलें। और आप भी अगर अपने जीवन में ज्योतिष और कर्मकांड के ज़रिए अपनी लाइफ में सुधार चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। अपने क्वेश्चंस भेजिए, अपना एक्सपीरियंस, फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।